नमस्कार। जन मुद्दे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। आज हम जन मुद्दे में बात करेंगे एक ऐसे स्कूल की जहां बच्चों को मिड डे मील मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता बच्चों को दोपहर का भोजन, जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। सरकार की एमडीएम यानी कि मिड डे मील योजना स्कूलों में चलाई गई थी। इस योजना से जितने भी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल हैं उनमें सभी छात्र छात्राओं को खाना वितरित होता है। लेकिन कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जहां पर समूह संचालकों की मनमानी के चलते ही आज हम ऐसे ही स्कूलों की बात कर रहे हैं। स्कूलों का नाम है प्राथमिक शाला कछयात मातौल। यह स्कूल टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ विकास खंड में आता है। जब यहाँ पर स्कूल का लंच हुआ तो सभी छात्र छात्राएं अपने अपने घर जाने लगे। जब छात्र छात्राओं से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमें स्कूल में मध्याह्न भोजन नहीं मिलता है। ऐसा कई बार देखा गया है। ऐसे में जो छोटे छोटे नौनिहाल हैं उन्हें दोपहर में भूख लगती है, लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि उन्हें खाना खाने के लिए अपने घर जाना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मध्याह्न भोजन वितरित नहीं किया जाता। जब इस बारे में प्राथमिक शाला के शिक्षक से बात की गई तो उनका कहना था कि समूह वालों को कई बार बोला गया है, उसके बावजूद भी खाना नहीं बांटते हैं। शिक्षक ने ये बात भी कहा कि हमने अपने शिक्षकों को भी सूचित किया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई निराकरण नहीं हुआ। आपको बता दें कि मां वैष्णो महिला स्व सहायता समूह के द्वारा प्राथमिक शाला कछयात मातौल में मध्याह्न भोजन बांटा जाता है। बताया जाता है कि समूह संचालक महोदय की पहुंच ऊंची तक है, इसलिए समूह पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। समूह संचालक का खामियाजा यहाँ के छोटे छोटे नौनिहालों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार का जो सिस्टम है वह यहाँ फेल होता नजर आ रहा है। खाना कितने दिनों से नहीं मिला है? 3 दिन से। सारे बच्चों को नहीं मिला या तो आपको ही? सारे बच्चे को नहीं मिला। तो अभी आप लोग कहाँ जा रहे थे? सारे बच्चे खाना खाने घर जाते हैं खाना खाने डेली? अभी आप लोग सारे बच्चे घर जा रहे थे, क्यों जा रहे थे घर? खाना खाने के लिए। यहाँ खाना नहीं मिलता है? हाँ। कितने दिनों से नहीं मिला? 3 दिन हो गए। और पहले मिलता था या नहीं मिलता था? पहले मिलता है। मीनू अनुसार मिलता है कि क्या क्या मिलता है खाने में? दाल और एक आधे दिन खिचड़ी और रोटी। खीर मिलती है? फिर मंगल को मिलती है। सर मैं तो सभी को बार बार सूचित करता हूँ और अभी 3-4 दिन से नहीं आया है खाना। इसकी पहले भी पूर्व भी नहीं आया था, तो संपर्क करके जन शिक्षक को बताया। उन्होंने क्या कहा? और उन्होंने कहा कि दे जाएगी खाना। अच्छा, आप क्या कार्रवाई करते हैं अपनी कागजी कार्रवाई? हम लोग अपने से सूचित करते हैं। लगातार यहाँ पर योजनाएं तो चल रही हैं, लेकिन मध्याह्न भोजन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा भी सुना भी कि छात्रों ने यहाँ पर शिकायत भी की है कि किस तरीके से यहाँ पर स्कूल में पढ़ने तो जाते हैं, लेकिन मध्याह्न भोजन का यहाँ पर वादा तो किया गया था, लेकिन उनको घर ही जाकर के भोजन करना पड़ता है। और भी क्या कुछ मामला है, क्या कुछ जानकारी है, इसको लेकर हमारे साथ संवाददाता सुरेंद्र सिंह राजपूत खरगापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, क्या कुछ मामला है जिस स्कूल में मध्याह्न भोजन बच्चों को नहीं मिलता? पूजा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला बलदेवगढ़ विकास खंड के अंतर्गत कछयात स्कूल प्राथमिक शाला मातौल है, जहाँ पर छात्र छात्राएं जैसे ही लंच होता है तो अपने अपने घर के लिए रवाना होने लगते हैं। लेकिन जब देखा जाए तो छात्र छात्राओं से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे हमें भोजन वितरित नहीं मिलता है। आखिर जब भोजन उन्हें नहीं मिलता है तो सवाल तो यही उठता है कि जो शासन योजनाएं चलाती है, चाहे मध्याह्न भोजन की योजना हो चाहे अन्य योजनाएं हो, वह जमीनी स्तर पे कुछ और है और कागजी कार्यवाही कुछ और होती है। ऐसा ही कछयात जो प्राथमिक शाला है वहाँ देखने को मिलता है और यहाँ पर कई दिनों से मध्याह्न भोजन वितरित नहीं किया जा रहा है। यह जो कार्यवाही है उसमें जो यहाँ के शिक्षक हैं उन्होंने भी बताया कि यहाँ भोजन नहीं बचता है और वो अपनी कागजी कार्यवाही भी करते हैं। अब सवाल तो यह उठता है कि जो उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं वह आखिर एक्शन क्यों नहीं लेते और जो मध्याह्न भोजन की योजना है उसको चेक क्यों नहीं करते। ऐसी कई स्कूलें हैं जहाँ पर
समय से ना तो मध्याह्न भोजन मिलता है और ना ही उन्हें मेन्यू अनुसार मध्याह्न भोजन मिल पा रहा है। तो माँ वैष्णो महिला स्व सहायता समूह के द्वारा भी प्राथमिक शाला ये जो विद्यालय है कच्छयात मातौल, यहाँ पर भोजन बांटा जाता है, तो किस कारणवश ये भोजन नहीं बांट पा रहे? देखिए, ऐसा यहाँ सुनने में आया है कि जो समूह संचालक हैं उनकी पहुंच ऊपर तक है, जिसके कारण वह अपनी मनमानी चलाते हैं और मनमानी के चलते वह खाना स्कूल में वितरित नहीं करते हैं। आखिरकार बच्चे भी मजबूर हैं कि वो कुछ कह नहीं सकते, वो शिकायत नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ एक ग्रामीण भी इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, कौशल प्रजापति। कौशल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। कौशल जी, क्या कुछ समस्याएं हैं बच्चों को विद्यालय में? जी, विद्यालय में भी समस्याएं हैं, आंगनबाड़ी में भी हर जगह समस्याएं हैं। जो मिड डे वाली योजनाएं चल रही हैं, ना बच्चों को वहाँ सही तरीके से खाना दिया जाता है, ना स्कूलों में खाना का वितरण किया जाता है। बहुत ही अनियमितताएं पाई जाती हैं और लगातार बच्चों का हक खाया जा रहा है यहाँ पे। जी, तो इतनी सारी अनियमितताएं पाई गई हैं अगर विद्यालय में, तो उसको लेकर किसी से अभी तक शिकायत की गई है? जी, शिकायतें तो होती रहती हैं, लेकिन उस पर ना तो कोई अधिकारी उसको ध्यान में लेते हैं, ना उस पर कोई संज्ञान नहीं लेता है। उनकी पहुंच ज्यादा लंबी दूर तक रहती है तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। बच्चों का हक मारा जा रहा है। ठीक है, तो उनको प्लेटों तक में भी खाना नहीं दिया जाता है, हाथों में खाना दिया जाता है। तो इसको लेकर जिससे भी अभी तक शिकायत की गई है, उन्होंने कुछ भी इसका निराकरण नहीं किया? जी नहीं। ठीक है, तो आपके बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ते हैं? जी मैम, हाँ, बच्चे भी पढ़ते हैं और पड़ोस के भी पढ़ते हैं, सभी ये जानकारी देते हैं। तो लगभग कितने समय से ऐसी हालत बनी हुई है? ऐसी हालत तो मैं मैम शुरू से देख रहा हूँ। शुरू से ही मध्याह्न भोजन नहीं मिल पा रहा है? जी ठीक है, एक बार फिर रुक करेंगे हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह का। कौशल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ के ग्रामीण ने भी बताया है कि काफी समय से यहाँ पर ऐसी समस्या चल रही है, इसको लेकर किस किस से अभी तक शिकायत की गई है और क्यों निराकरण नहीं हो पा रहा है इसको लेकर? देखिए, ऐसे कई समूह हैं जिन पे अभी कार्रवाई भी हो चुकी थी। जो वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उमिता राव सिंह लोधी, उन्होंने 3 समूहों के खिलाफ हटाने की कार्रवाई की थी। अब देखना यह होगा कि इस खबर को देखने के बाद जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं ऐसे स्कूलों पे, ऐसे मध्याह्न भोजन के संचालकों पे कुछ कार्रवाई करते हैं या फिर ऐसे ही बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है, अभी तक इसको लेकर कि शिक्षक से तो इसकी शिकायत की गई है, लेकिन और भी कोई जिम्मेदार अधिकारी है जिससे इसको लेकर शिकायत की गई है? देखिए, जब जिम्मेदार अधिकारियों को फोन लगाने की कोशिश करते हैं, इस बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, तो वो वह फोन लगाना भी मुनासिब नहीं समझते हैं और जब उनके दफ्तर पर जाते हैं तो वो समय से मिलते भी नहीं है कि उनसे कुछ पूछ सकें। ठीक है, तो जिस तरीके से ये विद्यालय की, जैसे कि यहाँ के ग्रामीण ने भी बताया कि आंगनबाड़ी में भी यही हालत बनी हुई है, मध्याह्न भोजन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, तो इसके अलावा ऐसा और कोई स्कूल नहीं है जिसमें ये सारी फैसिलिटीज हों? सिर्फ यही स्कूल है वहाँ पर? देखिए, मैं बता दूं कि आंगनबाड़ी और स्कूल दोनों पास पास हैं। आंगनबाड़ियों में भी पोषण आहार वितरित किया जाता है, लेकिन ऐसा केवल जो वितरित करने की बात है वो कागजों तक सीमित है। अभी तक जो जमीनी हकीकत है वो कुछ अलग ही है। तो जिस तरीके से इस स्कूलों में ये हालत बनी हुई है, तो लगभग कब से ये ऐसी हालत बनी हुई है? ये देखिए, जब से योजनाएं चल रही हैं तब से ही यह हालत बनी हुई है और जब भी हम लोग कहीं स्कूल में खाना चेक करने जाते हैं या कुछ भी चेक करने के लिए जाते हैं तो बिल्कुल स्थिति ज्यों की त्यों पहले थी और आज भी वो स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। ठीक है, तो शिक्षक ने भी कई बार समूह वालों को इसकी जानकारी दी है? जी देखिए, शिक्षकों ने जानकारी, जो उनके ऊपर के शिक्षक हैं, चाहे जनपद शिक्षा अधिकारी हो या जिला शिक्षा अधिकारी हो, उन तक भी जानकारी पहुंच जाती है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो इस मामले को संज्ञान में नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से ऐसा नीचे स्तर पर देखने को मिल रहा है। तो जैसे यहाँ पर माँ वैष्णो महिला स्व सहायता समूह के द्वारा प्राथमिक शाला कच्छयात मातौल में मध्याह्न भोजन बांटा जाता था, तो उनकी पहुंच ऊंची होने के चक्कर में वो ये भोजन नहीं बांट रही है, ऐसा क्या कुछ मामला है ये? बिल्कुल, देखिए, जब वहाँ से बच्चों से पूछा और अन्य ग्रामीणों से भी पूछा तो उन्होंने बताया कि जो समूह संचालक हैं उनकी पहुंच आगे तक होने के कारण जो अधिकारी हैं वह मामले को संज्ञान में नहीं लेते हैं और मामले को रफा दफा कर देते हैं। ठीक है,
तो रफा दफा कर देते हैं, तो लगातार इसी तरीके से बच्चों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है, घर जा करके भोजन खाना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए ऐसा एक ही स्कूल नहीं है, ऐसे कई सारे स्कूल हैं जहाँ पर खाना टाइम से नहीं मिलता है, मीनू अनुसार नहीं मिलता है। तो बच्चों की मजबूरी है, क्योंकि छोटे छोटे जो नौनिहाल हैं उन्हें भूख तो लगती ही है। जब समय 1:30 या 2 बजे का होता है, जब उन्हें भूख लगती है तो वो मजबूरी में खाना खाने के लिए अपने अपने घर के लिए जाते हैं। जी, अगर बात करें बच्चों की शिक्षा की, तो शिक्षा का वहाँ पर क्या कुछ है ऐसा? वहाँ पे उसमें भी शिक्षा को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं? जी, देखिए शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में जो स्कूल है, जो शालाएं हैं, वह भी आज भी शिक्षा विहीन शालाएं हैं और गेस्ट टीचरों के भरोसे ही जो शालाएं हैं वह अभी फिलहाल चल रही हैं। जी, ठीक है। तो जिस तरीके से ये मामला से स्कूल का सामने आया है, तो छात्राओं ने भी इस पर आपत्ति जताई है, इसको लेकर किसी ने भी कुछ किया अभी तक, या फिर आंदोलन या इसको लेकर कुछ? देखिए अभी आंदोलन की बात करें तो ये आंदोलन तो फिलहाल कहीं नहीं हुआ है और ना ही छात्राओं ने, ना ही उनके अभिभावकों ने मध्याह्न भोजन की मांग उठाई है। अब देखना यह होगा कि खबर देखने के बाद ग्रामीण आगे आते हैं या फिर छात्र छात्राएं हैं वह आगे आते हैं या कोई जनप्रतिनिधि आगे आता है। नहीं, सही बात है कि बहुत ही, अगर ये आपने कोई यहाँ पर योजना चलाई है तो वो पूरी करना सभी जिम्मेदार अधिकारियों का कर्तव्य है। हम लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं अधिकारी से बात करने की कि ऐसा अभी तक क्यों नहीं हुआ और क्या कुछ मामला है, लेकिन कोई भी फोन उठाने को तैयार नहीं, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। फोन तो उठा लेते हैं, लेकिन जब सुनते हैं कि ये मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बोलने को तैयार नहीं है। सुरेश जी, आप कुछ कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए मैंने भी उच्च अधिकारियों को सुबह से ही फोन लगाया, लेकिन उन्होंने मेरा फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा, उनका पक्ष लेना चाहा। देखिए जब इस प्रकार से जब किसी जांच के बारे में अपन पूछते हैं, बात करते हैं, तो अधिकारियों के द्वारा उसको टाल दिया जाता है। तो मतलब ऐसे में कह सकते हैं कि सरकार का ये जो सिस्टम है यह फेल होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल साफ तौर पे जो जमीनी स्तर पे सरकार की जो योजनाएं हैं वो बिल्कुल फेल होती नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत भी देखने को मिल रही है। तो मतलब समूह संचालक का खामियाजा जो है वो छोटे छोटे नौनिहालों को भुगतना पड़ रहा है। पहुंच ऊंची हुई तो क्या हुआ, लेकिन बच्चों को भोजन तक वितरित नहीं कर पा रहे हैं वो। बिल्कुल, देखिए वो चाहते हैं कि हम ऊंचे अधिकारियों से सांठगांठ बना के चलेंगे तो हमें नीचे स्तर पर जो छात्र छात्राएं जो छोटे छोटे जिनको भोजन वितरित करवाना है वो आखिर नहीं करवाते हैं और जिनका खामियाजा लगातार ही भुगतना पड़ता है। चलिए ठीक है, सुरेश जी आप बने रहिए हमारे साथ। तो सरकार के एमडीएम यानी कि मिड डे मील योजना स्कूलों में चलाई गई थी। इस योजना से जितने भी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल हैं उनमें सभी छात्र छात्राओं को खाना वितरित तो होता है, लेकिन कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जहां पर समूह संचालकों की मनमानी चलती है। आज हम ऐसे स्कूलों की बात कर रहे हैं। स्कूल का नाम है प्राथमिक शाला कछियात मातौल। यह स्कूल टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ विकास खंड में आता है। जब यहाँ पर स्कूल का लंच हुआ तो सभी छात्र छात्राएं अपने अपने घर जाने लगते हैं। जब छात्र छात्राओं से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमें स्कूल में मध्याह्न भोजन नहीं मिलता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि ऐसे में जो छोटे छोटे नौनिहाल हैं उन्हें दोपहर में भूख लगती है, लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि उन्हें खाना खाने के लिए अपने घर जाना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मध्याह्न भोजन वितरित नहीं किया जाता है। जब इस बारे में प्राथमिक शाला के शिक्षक से बात की गई तो उनका कहना था कि समूह वालों को कई बार बोला है, उसके बावजूद भी खाना नहीं बांटते हैं। तो जब समूह वालों को बोला है तो खाना क्यों नहीं बांटते हैं, एक बार फिर रुक करेंगे। हमारे साथ संवाददाता सुरेंद्र सिंह राजपूत जुड़े हुए। सुरेंद्र जी, जब इस बारे में समूह को बोला गया कई बार, तो वो खाना क्यों नहीं बांट रहे हैं? क्या कुछ मजबूरी है उनकी या फिर ऊंची पहुंच आपने यहाँ पर बताई है तो उसमें बच्चों को खाना वितरित नहीं किया जा रहा? देखिए एक बात और है, जब समूह संचालक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेरे घर में किसी की गमी हो गई थी इसलिए 3 दिन खाना नहीं बटा। लेकिन जब हमने जो स्कूल का रजिस्टर है वो कार्यवाही देखी तो उसमें पाया गया कि 3 दिन तो ठीक है और भी कई दिन उन्होंने खाना नहीं बांटा है। जी, तो इससे साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं किसी की मिलीभगत होने के कारण यह खाना शाला में वितरित नहीं कर रहे हैं। तो हम लगातार यहाँ पर अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी फोन उठाने को तैयार नहीं है। अभी हमारे साथ एक और
मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित नुना, जो कि जिलाध्यक्ष है बीजेपी के। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, लगातार हम प्रयास तो करते हैं उनसे बात करने का, उन तक ये बात जो है संज्ञान में डालने का, लेकिन फोन काट देते हैं क्योंकि उनके संज्ञान में तो बात नहीं होती, माफ कीजिएगा, उनके संज्ञान में तो ये बात होती है लेकिन उस पर बोलने को कोई तैयार नहीं है। यहाँ पर बच्चे भुगत रहे हैं लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर बोलने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से सुरेंद्र जी, हमने यहाँ पर अमित नुना जो कि जिलाध्यक्ष बीजेपी के, उनको भी यहाँ पर फोन लगाने की कोशिश की, उनको मामला हमने बताया कि क्या कुछ मामला है, उनको खुद को बोलना चाहिए लेकिन उन्होंने फोन काट दिया। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, चाहे अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, वो अपनी तरफ से पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसा कहीं देखा है? क्योंकि जो वर्तमान में सरकार है, या तो उनकी पोल खुलती है या उनको कुछ जवाब देना पड़ता है। इस वजह से वो फोन पर बात करना भी मुनासिब नहीं समझते कि हम आखिर जवाब क्या दें। जी, वैसे अगर मैं बात करूं तो बच्चों के स्कूल जाने का समय क्या है? देखिए, जो छात्राएं हैं वो स्कूल 10:30 बजे से जाते हैं और उनका 1 से 1:30 बजे के बीच में लंच होता है। लंच में ऐसा नियम है कि छात्राओं को जो मिड डे मील की योजना है, माध्याह्न भोजन, उन्हें मेनू अनुसार दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं भी मेनू अनुसार भोजन उन्हें नहीं मिलता है, क्योंकि जो समूह संचालक है उनकी इतनी मनमानी चलती है कि वो जैसा चाहेंगे वैसा भोजन छात्राओं को वितरित करेंगे। इस पे ना तो कोई अधिकारी ध्यान देते हैं और ना ही कोई जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं, जिसका खामियाजा छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी का शासनकाल है, कई अच्छी अच्छी योजनाएं चला रहे हैं, मोदी सरकार के द्वारा भी कई नई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं, बच्चों के हित में भी काफी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी बीजेपी कि जिलाध्यक्ष यहाँ पर बोलने को तैयार नहीं है। हमारे साथ एक और मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, नवीन साहू, जो कि जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के। नवीन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। आपको हम बताना चाहेंगे कि प्राथमिक शाला कछियात मातौल का ये मामला सामने आया है, जो कि टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ विकासखंड में आता है। यहाँ के जो मामला है वो आपके संज्ञान में आया है? हाँ, हमें जानकारी है, और ये केवल मात्र टीकमगढ़ जिले का ही नहीं, हम तो समझते हैं कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये हालात है। जी। तो जिस तरीके से यहाँ पर ये जो मामला आया है, तो आपने इसको लेकर अभी तक क्या कुछ किया? हाँ, कलेक्टर साहब से भी हमारी फोन से बात हुई है इस संदर्भ में जी, और उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है जी। लेकिन हम समझते हैं कि इस समय नौकर साहब जी बीजेपी के नेताओं के इशारे पे केवल काम कर रहे हैं जी, और वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो मामला है ये कितना गंभीर मामला है। ये जो मिड डे मील का मामला है, इसमें हर जगह भ्रष्टाचार है और हम सब इसकी जांच भी चाहते हैं, और अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम समझते हैं कि हम लोगों को सड़कों पे उतर के आंदोलन करने के लिए बात होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जिलाध्यक्ष से भी वहाँ पर बात करने की कोशिश की, अमित नुना से बीजेपी के, लेकिन उन्होंने भी वहाँ फोन काट दिया। कोई भी यहाँ पर बोलने को तैयार क्यों नहीं है आखिर? ये क्या है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मिलीभगत, ये यहाँ भी जो वास्तव में ठीक है। नवीन जी एक मिनट, हमारे साथ इस कार्यक्रम में अमित नुना, जो कि जिलाध्यक्ष बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, यहाँ पर एक मामला सामने आया है प्राथमिक शाला कछियात मातौल का, आपके संज्ञान में ये बात आई थी क्या? नहीं, अभी तो नहीं आई। क्या मामला है? मामला ये है कि वहाँ पर मध्याह्न भोजन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। अच्छा। वो घर जाकर के खाना खाने जाते हैं, मतलब भोजन करने घर चले जाते हैं, तो आपके संज्ञान में ये बात नहीं आई थी? नहीं, अभी तक ये जानकारी नहीं है, और यदि आप लेकिन बता आप रही तो क्या कहते हैं, आपकी सरकार है यहाँ पर, हमारे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नवीन साहू भी जुड़े हुए, उनके संज्ञान में ये बात आई, लेकिन आपकी सरकार होने के बावजूद भी आपके संज्ञान में ये बात नहीं आई। नहीं, क्या है मैडम, कई बार ऐसा भी होता है कि इसके पीछे कई जो उसी गांव के दूसरे पक्ष के लोग होते हैं, वो मिथ्यारोप लगा के शिकायतें करवाते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चों को लेकर के कौन आप पर आरोप लगाएगा? बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा है, ये तो छोटी सी बात पूरी हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि मातौल कछियात में ऐसी कोई ऐसी घटना, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं,
सब बच्चों को अपना भांजा मान के उनकी चिंता करते हैं। तो कहाँ कर रहे हैं आप जनता चिंता? पार्टी की नहीं नहीं, बिल्कुल होगी, कार्रवाई होगी। मैं ये बोल रही हूँ, आपकी सरकार है, आपके संज्ञान में बात नहीं। कांग्रेस के नवीन साहू हमारे साथ मौजूद है, उनके संज्ञान में ये बात थी, ऐसा कैसे? नवीन जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये हो सकता है कि ये इनकी संज्ञान में ना हो, लेकिन इन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रदीप राजपूत जी वहाँ के शिक्षक हैं। इसके पूर्व में भी इस प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं उनकी लोकल स्तर पे भी शिकायत की है, क्योंकि ये तो गैर राजनीतिक मामला समझता हूँ मैं इसको। ये बच्चे हैं और इस बिल्कुल है, मतलब ये बच्चों का मामला है, इसको राजनीति से जोड़कर देखना ये उचित नहीं है। नहीं, इसको राजनीति से जोड़कर मैं भी नहीं देखना चाह रहा हूँ। विशुद्ध रूप से ये सामाजिक बात है और ये बच्चों के भविष्य की बात भी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि माँ वैष्णो महिला स्व सहायता समूह के द्वारा प्राथमिक शाला कच्छात मातौल में मध्याह्न भोजन बांटा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ कहा गया है कि उनकी पहुंच ऊंची तक है, इस वजह से वो यहाँ पर खाना नहीं बांट रही हैं। तो कहाँ तक पहुँच है भाई उनकी? पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है मैडम, और निश्चित रूप से अंत्योदय के विचार को लेके आगे बढ़ने वाले लोग हैं हम। तो अब तो आपके संज्ञान में ये बात आ गई, तो आप ये बताइए आप इस पर कार्रवाई कब तक कर पाएंगे आप? विद इन वन, मैं तो कहूँगा 2-3 दिन के ही अंदर, 1 वीक ये सब ठीक होगा। हमारी पूरी टीम वहाँ पर मौजूद है। हम चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने यहाँ पर वादा किया है उस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो एक बार फिर हम ये मुद्दा उठाएंगे और जनता को पहुंचाएंगे। हमारे साथ संवाददाता सुरेंद्र जी भी मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ पर वादा किया गया है अमित जी द्वारा, तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी टीम से रिक्वेस्ट करें, आप खुद वहाँ पर इसका निरीक्षण करें, जायजा लें कि ये कार्रवाई होती है या नहीं, क्योंकि ये बच्चों का सवाल है। बिल्कुल पूजा जी, मैं देखना चाहूंगा। 2-3 दिन का वादा इन्होंने किया है, 2-3 बार फिर से मैं स्कूल चेक करूंगा। अगर फिर से अनियमितताएं पाई जाती हैं या मध्याह्न भोजन नहीं बांटा जाता है तो इसको लेकर फिर से हम खबर दिखाएंगे जिम्मेदार अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को। जी नवीन जी, जिस तरीके से अमित जी ने यहाँ पर वादा किया है, क्या लगता है हो पाएगा पूरा? देखिए, ये मातौल को सुधार सकते हैं, ये दूसरे स्कूल को नहीं सुधार सकते। मैं आपको बता रहा हूँ कि केवल टीकमगढ़ जिले के मामले नहीं है। अभी तो इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि बच्चों को जिनको सुबह दोपहर में भूख लगती थी तो उन्होंने तो स्कूल के सामने अपने घर से पेरेंट्स से मंगा के वो खाना रोड पे मतलब धूल में बैठ के खाया है और उसके कुछ फोटोज भी आए। तो ये ठीक है, इनका बिल्कुल कहना ठीक है कि ये सुधार अपने स्तर पे सुधार ही कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत हालात खराब है। और मैं तो कार्रवाई में ये चाहता हूँ कि वो जो वहाँ का शिक्षक है उसको निलंबन की कार्रवाई उस पर होना चाहिए, जिससे बच्चों के साथ अन्याय न हो पाए। ठीक है अमित जी, जिस तरीके से नवीन जी ने कहा कि यहाँ पर कार्रवाई वो भी खुद देखना चाहते हैं, तो हम खुद ऐसा चाहते हैं कि आप इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, क्योंकि ये छोटे मोटे बच्चों का सवाल है। अगर कई सारी योजनाएं चला रही है सरकार तो वो हर एक जन तक पहुँचना चाहिए। बिल्कुल मैडम, मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा। यदि ये सही बात है निकलती है तो हमारे जनप्रतिनिधि स्वयं जाएंगे उधर और संबंधित जो भी व्यक्ति दोषी होगा, चाहे वो समूह वाले हों या फिर शासकीय कर्मचारी हों, वो दोषी को उनको कार्रवाई होगी उनकी। ठीक है, व्यवस्था जी ठीक है, धन्यवाद। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ पर अमित जी ने वादा किया है, क्या लगता है पूरा हो पाएगी? देखिए, अब बीजेपी के जिला अध्यक्ष अमित मीणा जी ने जो कहा है उस पर देखने वाली बात होगी कि आखिर कितने दिनों में कार्रवाई होती है। अब ये तो कार्रवाई होने के बाद ही पता चलेगा, या जो समूह संचालक इतनी मनमानी चलाते हैं उनका समूह नष्ट किया जाता है या फिर उसी समूह को दोबारा से मध्याह्न भोजन बांटने के लिए कहा जाता है। ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। नवीन जी, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगी। माँ वैष्णो महिला स्व सहायता समूह के द्वारा प्राथमिक शाला कच्छात मातौल में मध्याह्न भोजन बांटा जाता है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि समूह संचालक महोदय की पहुंच ऊंची तक है। ये बात में कितनी सच्चाई है, क्या लगता है? नहीं, पहुंच से कुछ बहुत ज्यादा होता नहीं है कि कहाँ पहुंच है कहाँ नहीं है। बच्चों के साथ जो गड़बड़ी करेगा उसके समूह को निरस्त करना चाहिए। और मैंने तो कलेक्टर साहब से भी बात करके उनको बताया है, क्योंकि अब अगर इस पर कार्रवाई होती है तो समूह को चेंज हो जाना चाहिए। जी, जिस तरह यहाँ पर अमित जी ने वादा किया है
जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द भोजन जो है वो बच्चों को मिलेगा। तो मैं भी आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगी कि चाहे सरकार किसकी भी हो, लेकिन हर एक जनता का ख्याल रखना आप लोगों का ही काम है। जी, तो मैं चाहूंगी कि आप भी इसका जायजा लें, आप भी इसका निराकरण करें। अगर किसी और से कुछ नहीं हो पाता तो आप भी एक जनसेवा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। तो यहाँ पर जिस तरीके से अमित जी और नवीन जी दोनों ने ही यहाँ पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है, तो आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अगर कार्रवाई होती है तो ठीक है। बच्चों का मामला है, छोटे छोटे, क्योंकि जो मध्याह्न भोजन की योजना है वो मध्याह्न भोजन की योजना छोटे छोटे बच्चों के लिए ही चलाई जाती है, और अगर उन्हें भोजन नहीं मिलेगा तो वो सड़क पार करके लंच में अपने अपने घर जाते हैं। और ऐसे में जब सड़क पार करते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनकी भी दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहती है, क्योंकि वहाँ पे जो रोड है वो चलता रहता है। ऐसे में काफी समस्याएं बच्चों को देखने को मिल रही हैं। लेकिन अगर वहाँ पे व्यवस्थाएं सुधरती हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। अगर वहाँ पे सुचारू रूप से छात्र छात्राओं को भोजन मिलता है तो उन्हें घर जाने से भी आसानी होगी और जो वहीं पर भोजन भी उन्हें मिलेगा। जी सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर ये जो मामला सामने आया है कि मध्याह्न भोजन बच्चों को नहीं मिलता है, और यहाँ पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने भी वादा किया है कि इसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर आश्वासन दिया है कि बच्चों को मध्याह्न भोजन 2-3 दिन में ही मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि बच्चों को, नौनिहाल बच्चों को क्या भोजन, मध्याह्न भोजन मिल पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस जन मुद्दे में इतना ही। कल एक बार फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।